नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर दोस्तों मैं साहिल गिरजा हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल आज दादरी की एक ऐसी सक्सेस से आज सबके बोल चैनल के माध्यम से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, फिर उनके बेटे को टिकट मिला है। फिलहाल नाम आपको बताएंगे, सतपाल सांगवान जी दोस्तों आज मौजूद हो चुके हैं सबके बोल चैनल की खास बातचीत में। मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, फिलहाल विकास कार्य को लेकर भी बातचीत की जाएगी और टिकट जो मिला है सुनील सांगवान जी को, किसके तहत वो मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ विषय है। सतपाल सांगवान जी मौजूद हो चुके हैं, उनके पिताजी। मंत्री साहब आपका स्वागत है सबके बोल चैनल पर। धन्यवाद 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 जी। क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं पार्टी की तरफ से? हम मुद्दे ये जो विकास कार्य जो मैंने किए हैं, मेरे टाइम में मेरे को 2 दफ़ा दादरी की जनता ने मौका दिया था। मैंने दोनों दफ़ा जो है ना दादरी में इतने विकास करे किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद न या पहले किसी ने कोई विकास नहीं किया था। उसी मुद्दे को लेकर हम चल रहे और जनता हमारे साथ है कि अगर दादरी का विकास कराना है तो सतपाल या उसका बेटा ही करवा सकता है, चाहे किसी पार्टी हो, चाहे मैं कांग्रेस में रहा हूँ, चाहे चौधरी बंसीलाल के साथ रहा हूँ, या अब मैं बीजेपी के साथ हूँ। मेरा बेटा बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। सारी दादरी को पता है कि अगर इसके बगैर कोई दादरी का भला नहीं कर सकता। ये तो रिकॉर्ड की बात है। जब मैं पहले विधायक बना 1996 में चौधरी बंसीलाल के टाइम, तो दादरी में मैंने मिनी सेक्रेटरिएट बनवाई। तो पहले कोई मिनी सेक्रेटरिएट नहीं थी। दादरी के गांव के स्कूल तकरीबन 28 स्कूल मैंने अपग्रेड कराए, जो ना नहर बनवाई। कमोद माइनर उसी वक्त की देन है जो नई नहर बनी थी आज तक जहाँ धान बोया जाता है। तो ये आपकी जो है ना म्यूनसिपल कम्युनिटी की बिल्डिंग है और उसके साथ में जितने भी दुकानें हैं ये मेरे टाइम बनी थी। कोई और भाई ने तो बता दे कि हमने यो कमरा दादरी में बनाया था मेरे टाइम बगैर। तो मैं उनका वो हूँ। फिर यहाँ 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार टूट गई थी, तो फिर जो है ना उसके बाद मेरे को फिर दादरी की जनता ने मौका दिया। मेरे ऊपर केस भी बनाए। मैं दादरी की जनता का इसलिए सबसे ज़्यादा वो हूँ कि मेरे पर झूठे 302 का केस बना है कि वो 13 तारीख मेरे को आज भी याद है कि दादरी के शहर में एक बीड़ी की दुकान भी खुली नहीं रही थी, तो और तभी मैं बच गया। नहीं तो पता नहीं आज होता भी कि नहीं होता, वो तो भगवान ही जाने। वो जानते हैं जिसे शरीफ आदमी है, कोई लेना न देना नहीं, मेरा कोई इधर उधर कोई सिस्टम नहीं था। मैंने ये ज़रूर शोर मचाया था कि मैं बताता हूँ कि किसने मर्डर किया है। मैंने नाम नहीं लिया पर मैंने उस पार्टी का नाम ले दिया। उनने सोचा ये बंद होगा, नहीं तो मेरे पर 120 भी केस बना दिया और मैं 6 महीने तक रुकता फिरा, क्योंकि मेरे को स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल बोले था गया तो सारा निशा कर देंगे, ज़िंदगी में याद रखेंगे। उनकी सरकार आते हुए दादरी में उन्होंने सबसे पहले दादरी का डिपो तोड़ा, जो दादरी का डिपो दादरी से शिफ्ट करके झज्जर भेज दिया। फिर मैं अपने टाइम काट दिया। फिर मेरे को दादरी की उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई और हमारे यहाँ से विधायक जो है ना मेजर साहब बने, पर उस बस डिपो को शायद सभी भूल गए। 5 साल तक उस बस डिपो को वापस लाना तो दूर, उसका नाम लेना ही भूल गए। यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं की। फिर मेरे को दादरी की जनता ने फिर जो है ना मौका दिया, क्योंकि मैं हर आदमी के सुख दुख में मैं ही खड़ा रहता हूँ और कोई भी जो है ना अब 10 साल हो लिया मेरे को जो है ना घर बैठे। पर अगर कोई सा भी विधायक किसी भी गांव में गया हो तो मैं कसूरवार। और दादरी की जनता इसीलिए मेरे को याद करती है कि मैं बगैर मल्ले के भी जो है ना उनके लिए लड़ाई लड़ी और मेरे को 90% उन लड़ाइयों में कामयाबी मिली। काम भी कराए, दब के पानी दिलाया, सब कुछ कराया। इतना मैंने नहरों में इतना पानी दिलाया कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी दादरी की जनता उस बात को याद करती है। वो कहते हैं कहाँ से मगा ये अमले का काम है ना, कि जो है ना मेरे बाद जो अमले बने उनने कभी पानी के बारे में सोचा ही नहीं। पता नहीं दादरी में नहीं रहे, कहाँ रह गए कहाँ नहीं गए। मेरे को फिर मौका मिला, मैंने
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे को दुख तो यही है कि मैंने उसकी सरकार चलाने में पूरी मदद करी। और जब टिकट का सवाल आया, शाम को मेरे को कह दिया तेरी टिकट पक्की जा, तैयारी कर। और सुबह में जब नरपेंद्र को टिकट मिली पाई, पता नहीं कैसे क्या मिली, ये तो हुड्डा साहब जाने या कांग्रेस पार्टी जाने, पता तो मेरे को भी है, पर मैं शायद वो ही बता दे कि ये मेरी टिकट शाम सुबह थी तो शाम को कहाँ चली गई। मैं गया तो बोला चलती नहीं। अब की दफ़ा मैंने एक वर्कर मीटिंग करी, मैंने वो वर्कर मीटिंग का आज तक मैं घमंड से कहता हूँ, दादरी की जनता पर मुझे घमंड है कि दादरी की इतनी जनता इकट्ठी हो गई, किसी महारथी ने आज तक इतनी जो है ना, हुड्डा साहब ने भी आदमी भेजा, बीजेपी ने भी देखा, एक इंडिविजुअल आदमी जो 14-15 हज़ार रुपये सिर्फ टेलीफोनों पर कर सकता है तो उसके अंदर जान है, तो मेरे में भी जान आ गई जब मेरी जनता इतनी हुई। तो फिर मेरे को दोबारा टाइम दिया है, तो मैं जो है ना हुड्डा साहब के साथ, हुड्डा के रात में मैं जो है ना, और दुख तो बहुत होता है पर क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं एक गरीब घर का बालक था, नहीं था अगर मेरी बैकग्राउंड होती तो मैं भी पता नहीं क्या होता। मेरी जनता को चाहते हुए भी मेरे को विधायक नहीं बनने दिया, जितने ये बड़े नेता हैं इनमें। मुझे आज इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं कि फिर मेरे को मौका मिला, तब जो है ना मैंने दादरी के अंदर मिनी सेक्रेटरिएट फिर बनवाई। मिनी सेक्रेटरिएट के जो आज मिनी सेक्रेटरिएट की दोनों बिल्डिंग है वो मेरे टाइम की है। फिर मैंने दादरी में किसान मॉडल स्कूल खोला, 4 लाइनें बनवाई, तो पता नहीं क्या क्या कॉलेजें बनवाए, मैंने किसान मॉडल स्कूल बनवाया। अरे मेरे बगैर कोई नहीं तो बता दे कि हमने यार ईंट लगाई है कहीं। तो इसीलिए दादरी की जनता चाहती है, और नहरों में इतना पानी दिलाया कि आज भी दादरी के जो किसान इसी बात को तड़प रहे हैं कि भाई सतपाल के टाइम जो कब वो कैसा पानी, कैसे पानी है, कैसे है। मेरे ये 2 विधायक तो ऐसे बने, इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि नहर में पानी है कि नहीं है। मेरे को पता है कैसे पानी आता है। अब भी मैंने गाँव में मैं कुछ ना होते हुए भी, एक सतपाल सांगवान भूतपूर्व होते हुए भी, मैंने दुनिया भर के जो है ना वाटर टैंकों में लड़ाई लड़ के गाँवों में पीने का पानी पहुंचाया। वह जनता आज भी जानती है। तो फिर मैंने यहाँ जो किसान मॉडल स्कूल बनवाया, उसके अंदर मैं चाहता था कि जो है ना यहाँ किसानों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, पर इस सरकार ने भी जो है ना उसको ज़्यादा यूटिलिटी नहीं दी। फिर मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। उस वक्त जो हेल्थ मिनिस्टर था वो मेरा साथी था, मैंने उससे मिलके रिक्वेस्ट करके, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करके 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। पर मुझे आज भी दुख है कि मैंने इसका इतना मॉडर्नाइज हॉस्पिटल बनाया था, पर मैं उनको मेरे जाने के बाद मैं ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दिला सका। मैं बार बार पेपरों में भी दिया, मैंने विधायक को भी कहा, दोनों विधायकों को कहा कि यहाँ ये कमी है, आप करा दो, दादरी की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उन्होंने भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहाँ दादरी में बना, वो छपार गांव में बनाया। और मेरी प्रपोजल थी कि छपार में या जो है ना यहाँ एक मैं मेडिकल कॉलेज के लिए, पर मेरी हाथ चली नहीं, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गाँवों में इतने पैसे दिए, हर आदमी जानता है, हर गांव जानता है कि जो क्या हालत थी आपकी दादरी की, क्या हालत थी दादरी में। मैंने इतने पैसे दिए, जो एक गली जो बनी हुई है, अब लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं कि हमने बनाई। वो देखे कि किसके टाइम कितने पैसे कहाँ से आए और कैसे जो है ना यहाँ लगे। ये सारे के सारी जो गलियाँ पक्की है, 4 लेन मैंने बनवाई। तो ये बता तो दो, कोई और बता दे कि भाई हमने बनवाई। इसी बिहार पर हम टर्नओवर हैं। अब मैंने बीजेपी सरकार का धन्यवाद किया था, क्योंकि उन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट बनाया था। मैं जब धन्यवाद में भी उनके पास गया था और उनको धन्यवाद भी करी। दादरी में कोई भी विकास कार्य करता था, मैं उसको भगवान मानता था, पर किसी ने करवाया नहीं। मैं भगवान अब किसको मानूं। फिर इस दफ़ा जब ये हो गया, चुनाव आ गए,
मैंने उस महारथी से फिर रिक्वेस्ट करी, फिर उसने फिर जो है ना मेरी प्रपोजल मानी नहीं, पता नहीं क्या तकलीफ थी, वो तो वो जाने या और जाने। मैंने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। फिर भी मेरी टिकट के लिए वो पहले भी तैयार नहीं और अब भी तैयार नहीं है। पता नहीं उनको ये तकलीफ है कि मैं दादरी का हूँ, मैं चौधरी बंसीलाल का हूँ, और कोई तकलीफ है तो मेरे को पता नहीं। आज के दिन मैं बीजेपी का बड़ा भारी हूँ और मेरे को मौका मिला तो मैं दादरी की जनता को विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर दादरी को फिर चंडीगढ़ ना बना दो तो मेरा बेटा को विधायक बनाओ। मेरा बेटा मेरे से सीखेगा कि कैसे काम निकाले जाते हैं, दादरी की जनता की सेवा करेगा। कभी कोई भी आके आदमी ये बता दे कि मैंने कभी भी किसी के साथ नाजायज किया हो। हमने एक ही चीज़ सोची है कि हम एक नॉर्मल और गरीब परिवार के हैं, तो ये जो है ना हम अपनी जनता का भला कर सके, क्योंकि मेरे बुरे दिनों में दादरी की जनता ने, दादरी के गाँवों की जनता ने मेरा साथ दिया था। और अब भी विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है शायद ही किसी को मिल रहा है, तो मैं बड़ा भारी हूँ कि वो मेरा बेटे को बीजेपी ने टिकट दी है, बीजेपी ने उसको लायक माना और वो आने वाले समय में दादरी की जनता के कारण विधायक बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और फिर देखना मेरा बेटा क्या करता है क्या नहीं करेगा। फिलहाल एक सवाल रहता है, 150 करोड़ रुपए सोमी संगवान जी गिनवा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी और इधर से राजदीप फोगाट जी गिनवा रहे हैं की भी 150 करोड़ दादरी में हुआ है। 150 करोड़ कहाँ है, वो विकास दिख रहा है फिलहाल मंत्री जी? दादरी की जनता जानती है कि कितने करोड़ करे हैं, क्या नहीं करें, मेरे को तो पता नहीं कहाँ लगाएं। हाँ भाई सच्चाई तो है, पहले वाला विधायक जो 150 करोड़ करे है उसने एक वो तो बनवाया था, एक बड़े साहब बताते हैं वो तो बनाया था, और वो बता दे कि उसके बगैर उसने कभी क्या किया। और दुष्यंत जी का मैंने उसकी माँ को कामयाब कराने में दिन और रात मेहनत करी थी, पर उन्होंने मेरे साथ धोखा करा। मैंने कहा भी मेरा कोई काम नहीं करा, और जो है ना मैंने बार बार कहने के बाद भी जो है ना उन्हें दादरी में कोई डेवलपमेंट नहीं कराई। एक नहर टूट गई थी, उसके ऊपर वो कह के गया था कि 16 अचीना गांव आपने सुना होगा कि 16,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। वो आज तक मुआवजा तो मिला नहीं, पता नहीं कहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं लड़ाई लड़ता रहा, ओढ़े पड़े या और कोई आपदा आई, मैंने जनता के कहने से लड़ाई लड़ी और कहीं मेरे को कामयाबी मिली, कहीं नहीं मिली। आज तक पीने का पानी नहीं था, जनता के कहने से मैंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और मैंने कोशिश की कि पीने का पानी में गांव और शहर में भी आए। आज भी दादरी के जो हालत है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे से बीजेपी सरकार ने कहा है कि आने वाली सरकार उनकी आएगी, इसमें कोई शक है नहीं। और फिर देखना अगर 6 महीने में दादरी को फिर मेरा बेटा चंडीगढ़ ना बना दे तो कहा तो मैं उसकी भी राजनीति से कह दूँगा, ले जाए अपना घर ना हड़बाओ आगा, पहला काम करा है के रो है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं बगावत मिल रही है। कांग्रेस से पहले चर्चा चल रही थी पूर्व चेयरमैन अजीत फोगाट के नाम पर, फिर मनीषा सांगवान के नाम पर, फिर सुरेंद्र परमार के नाम पर, फिर अब्बू पवार के। कांग्रेस में एकदम से बगावत उतराई है। इधर से मनीषा सांगवान जी मैदान में उतार दी है, इधर से आपके बेटे सुनील सांगवान जी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। इनेलो और फिलहाल गठबंधन की बात की जाए, उनकी तरह आनंद सुरान जी मैदान में उठ चुके हैं, राजदीप फोगाट जेजेपी के प्रत्याशी है वो मैदान में उठ चुके हैं, और फिलहाल आप पार्टी से धनराज कुंडू है वो मैदान में। किसकी टक्कर मानते हैं आप लोग? देखो जो आज तक का रिस्पॉन्स है उसमें मैं किसी को टक्कर नहीं मानता, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। अब मैं सुबह 7 बजे निकला था, मैं जो है ना लोग मेरे को इतना कंपेयर कर देते हैं कि इतने जो है ना मेरे को खुशियाँ हो रही हैं। आगे तो भगवान जाने, सब कुछ भगवान पर डिपेंड करता है, पर मैं किसी से अपनी आज के दिन लड़ाई नहीं मानता। हमारा एक तरफा चुनाव होगा, अगर भगवान खुश रहा तो, और कोई मैं और किसी से नहीं डरता। इसके बगैर मेरे को नहीं लगता कि किसी से मेरी टक्कर हो। मनीषा सांगवान जी अपने दावे कर रहे हैं विधायक बनने के बाद ये काम कराएंगे, फ्री बिजली कराएंगे, क्या मानते हैं उसका? काल तो ऐसे या पाव मैं नहीं कहना चाहिए। मैं तो इसका घरवाला जब सेलेक्ट हुआ तो उसको के अंदर भी मैं इसको बधाई दी थी, उसको दे के आया था। पर ये अगर दादरी में पाएंगे तब ना, आज तक कभी देखे है क्या इनको किसी को दादरी? अब मैं तो अपना घर बनाए बैठा हूँ, दादरी में रह रहा हूँ 10-20 साल से। तो ये अगर भगवान ऐसा मौका ना दे, मैं तो यही कहता हूँ क्योंकि मेरी दादरी की जनता को तकलीफ
मेरे को और कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है, राजनीतिक वो है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दादरी की जनता दुखी ना हो, मेरा और कोई एम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? फ्री बिजली का जो कांग्रेस पार्टी वादा करी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा है, पता नहीं, कहीं ले रखे कभी बंद करके बैठे हूँ, मेरे को तो पता नहीं कहाँ से आएगा। यो काम भी मैं ही कराऊंगा। आपको एक बात बताऊं, मैं विधायक बना उससे पहले आपने सुना होगा कादमा कांड हुआ था, चौधरी बंसीलाल के टाइम भी कांड हुआ था कि किसानों का ये जो स्लैब सिस्टम लागू करने के लिए, स्लैब सिस्टम के लिए बहुत दिन से रोड़ा था। वो स्लैब सिस्टम भी मैंने लागू करवाया, कोई और आके बता दे कि किसने लागू कराया तो मैं कसूरवार हूँ। यह भला मैं ही कर सकता हूँ और किसी के बस की बात नहीं है। मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ अपनी जनता के लिए। अब अगर मेरी जनता चाहेगी तो इनको सब जो है ना, ये तो कहते हैं, और मैं करके दिखा दूँगा, कोई सब की बात नहीं है। मेरा बेटा करके दिखा देगा। मैं भूल जाता हूँ कि मैं तो राजनीति से रिटायरमेंट ले ली, पर मैं बैठा बैठा उसको ठीक ढंग से गाइड करके और उससे करवाऊँगा, इसमें कोई शक नहीं। चैनल के जो दर्शक है, सबके बोल चैनल के जो व्यूज हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा मंत्री जी आपका? नहीं, क्या संदेश, उनको भगवान जो है ना, इनको भी कामयाबी दे, आपको भी। मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल वालों से ना, मैंने मेरा कब तो रिस्पांस दिया कि कम से कम मेरी तो मदद कराया करो। मैंने क्या बुरा करा है? मैंने बहुत से तो चैनल वालों को वैसे भी जो है ना, यहाँ दादरी के अंदर उनकी बहुत समस्याएँ दूर की हैं। मैंने कुछ दिया, कुछ नहीं आज तक किसी चैनल को कोई, इसीलिए मेरे से सुना, मैंने नाराज़ रहते हैं, उनकी बात नहीं, पर मैंने उनकी समस्या में हमेशा हिस्सा दिया है। मेरे से पता नहीं क्यों वो करते हैं, वो मेरा बस की बात है नहीं। मैंने भगवान देखता है मेरे पर कीड़े पड़े, मैंने किसी से आज तक अठन्नी नहीं ली है जिंदगी में। आज तक मेरी पेंशन तो है मेरे पास, मैं मुकरता नहीं। मैं SDO रिटायर हुआ, मैंने आज तक वो पैसे नहीं निकलवाए, मेरे जमा हो रहे हैं। मैं दूसरी पेंशन से, हमारे घर का खर्चा क्या है, हम 2 मियाँ बीबी रहते हैं, इतनी मैं खेती भी कर लेता हूँ गाँव में, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो और कोई ऐसी समस्या की बात नहीं। ये थे पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी। इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। सुनील सांगवान जी अगर दादरी के विधायक बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद पहली समस्या, पहली प्राथमिकता रहेगी दादरी की सीवरेज पानी की समस्या का पूर्णतः निवारण करना। अब देखना ही होगा, जो पार्टी अपने वादे कर रही है वो वादों पर अपना खरा उतरती है। अब ये बड़े बड़े वादे कर दिए दादरी की जनता को। आने वाले समय अब बीजेपी का होगा, बड़े बड़े लोगों की अच्छी अच्छी समस्या उठाने का काम पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी ने किया है। लगातार सबके बोल चैनल दादरी की पल पल की खबरें आपके बीच में दोस्तों दिखाता रहेगा। हर एक नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी के लिए जो इजाजत दोस्तों, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।